हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है फ्राइडे का दिन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्राइडे के दिन की पूरी फुल रूटीन। तो उससे पहले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा सीक्रेट, हेयर ऑयलिंग बिफोर बाथ। गाइज, नहाने से पहले बालों में ऑयल लगाना सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, इट्स एक्चुअली अ वेरी पावरफुल हेयर केयर रूटीन। और इस चीज को ना हम बड़े तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बट ये बच्चे नहीं समझते। इनको जबरदस्ती पकड़ के डांट डबट करके बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपनी ऑयलिंग की बॉटल जो है वो रिफिल कर रही हूँ और आपको बॉक्स देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं जो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों में भी और बच्चों के बालों में भी। सबके बालों का अपना अपना टेक्सचर होता है, तो उसके हिसाब से ऑयल जो है वो आपके बालों को सूट करता है, बट मेरे और मेरी बेटी दोनों के बालों में जो है कोकोनट ऑयल ही सूट करता है। अच्छा, यहाँ रिदा जो है ना एक ही शर्ट पे बैठती है मेरे पास ऑयलिंग लगवाने के लिए, कहती है मैं साथ साथ मोबाइल भी चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मोबाइल भी चलाना और फिर मैं इसकी ऑयलिंग कर देती हूँ और अच्छे से इसके स्कैल्प को मसाज भी करती हूँ। और कोकोनट ऑयल को है ना हल्का सा गर्म करके फिर जो है ऑयल में अप्लाई करती हूँ। तो आओ अब मैं बताती हूँ इसके बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट, डीप नरिशमेंट। जब हम ऑयल लगाते हैं स्कैल्प को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, रूट्स स्ट्रांग होती हैं और हेयर फॉल कंट्रोल में रहता है। सेकेंड बेनिफिट, ड्राइनेस और फ्रीज कम होता है, स्पेशली अगर आपके बाल रफ या डैमेज है, ऑयल उनको सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। थर्ड, बेटर ब्लड सर्कुलेशन। जब हम हल्का सा मसाज करते हैं स्कैल्प रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है और हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑयल लगाने से पहले शैम्पू के हार्श केमिकल्स डायरेक्टली बालों को डैमेज नहीं करते। इट वर्क्स लाइक अ नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर। इसलिए ट्राई करें कि वीक में कम से कम 2 बार नहाने से 30 से 60 सेकंड पहले ऑयलिंग जरूर करें। कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स जो आपको सूट करे। ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा सा टाइम अपने बालों को देना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। देन फिर मेरा काम था हस्बैंड के कपड़े निकाल के उन्हें प्रेस करना, क्योंकि उन्हें जाना था जुम्मे की नमाज के लिए। और यहाँ पे देखो सब नहा लिए हैं अच्छे से और मेरे हस्बैंड जो हैं रिदा के यानी अपनी बेटी के नेल्स कट कर रहे हैं। और ये नेल कटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उन्हीं की है, वही कट करते हैं। तो अब जब छोटी बेबी आई है तो मैंने कहा राशिद अब आपने जो है इसके नेल्स भी कट करने होंगे। उसके इतने टाइनी टाइनी छोटे छोटे नेल्स हैं ना, तो मैंने कहा ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट होंगे, तो ये भी आपने ही करने हैं। देन यहाँ पे नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये वाला जो मेरा अलमारी का खाना है ना इसको मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना ब्लैंकेट रखने की कहीं जगह ही नहीं बन रही। तो इसका फालतू जो भी था वो निकाला और ब्लैंकेट्स रख। देखो रिदा भी नहा के फ्रेश हो गई है, क्योंकि आज फ्राइडे है। इसकी अच्छे से ऑयलिंग की मैंने और फिर 2 टाइम शैम्पू लगा के अच्छे से हेयर वॉश करवा दिया और अभी सीरम लगा के बाल बना दिए हैं। और माशाल्लाह बेबी के बाल देखो कितने शाइन कर रहे हैं। और आज मैंने इसको ये वाला ड्रेस पहना दिया है वेलवेट का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ना फिर इसको ये छोटा हो जाएगा, तो मैंने कहा घर में पहन लेगी, तो सर्दी भी काफ़ी है। और ये दिखा छोटी बेबी ने जो आपको मारा है ना वो दिखाओ। ये देखो गाइस, ये अपना मुंह आगे करती है ना, उसके छोटी बेबी के आगे उसने इसको नोच लिया। यहाँ पर भी नोचा था, यहाँ भी नोचा था। और ये देखो फेस पर बिल्कुल छोटी बेबी का नेल, बिल्कुल नेल का प्रिंट हुआ हुआ है ऐसे छोटा सा। छोटा उसकी साइज है। सर्दियों में ना ब्लैंकेट रात में ही यूज़ में आ रहे होते हैं और दिन भर ना बेड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो फिर बहुत मैसी सा लुक आता है रूम का। तो एक प्रॉपर उसका अलमारी में मैंने खाना रेडी कर दिया ना, तो अब उसी में जो है रोज़ दे करके वहीं रख देते हैं और निकाल लेते हैं। और गाइस, यहाँ पर मैं तय कर रही थी कपड़े जो धुल चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास है ऑटोमेटिक मशीन, तो उसमें कपड़े धोना इतना कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे कि मेरे पोस्टपार्टम डेज चल रहे हैं, तो मैं सिलेक्टेड काम कर रही हूँ, ज़्यादा इतने काम नहीं करी जिससे कि मुझे ठंड लगे और फिर बेबी को भी नुकसान पहुंचे। तो ये कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम जो है वो मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह संभाले हुए हैं। बाहर गैलरी में जब कपड़े सूख जाते हैं तो उतार के भी वही मुझे लाकर दे देते हैं और फिर मैं बैठ के उनको अच्छे से तय करके रख देती हूँ। और ये है हमारी बड़ी बेटी रिदा का अलमारी का पोर्शन, जो कि आप देख रहे हो बहुत मेसी सा हो रहा है। अच्छा, पिछले दिनों मैंने अपना खाना अच्छे से सेट किया था, जो भी कपड़े देने के थे वो निकालने के थे वो मैंने निकाले थे। अब रह गया है रिदा का, तो आजकल मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के रिदा के खाने की भी छटाई करूँगी। इसके भी कपड़े जो छोटे हो गए हैं वो हटाऊँगी और बाकी इसका अलमारी का खाना भी सेट करूँगी। आज फ्राइडे का दिन था, बहुत अच्छा दिन था, ब्लेसिंग डे था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से जब सब कुछ हो ही रहा है तो बेडशीट भी क्यों ना चेंज कर दी जाए। और वीकली मैं वैसे भी चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुरानी वाली बेडशीट उतारी तो मुझे राशिद कहने लगे कि छोड़ो, नई दूसरी बेडशीट नहीं बिछाओ, यही अच्छा लग रहा है जो इसका
बेडशीट का कवर था ना, कि यही अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, बेडशीट लगाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखो हट ही नहीं रहे थे, यहाँ से बेडशीट को ही ओढ़ के बैठ गए। देखो इनकी हरकत। इतने में बेडशीट बिछा ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक होता है, तो फिर मैंने कहा राशिद देखो कोई आ गया है, जल्दी से हट जाओ, बहुत बुरी बात है आप ऐसे बेडशीट पहन के बैठ गए। उसके दरवाज़ा खोलने के बहाने से उठ के गए और फिर मैंने ये बेडशीट अपनी कंप्लीट की। बेडशीट बेडशीट वेस्लेट नहीं बेटे, अरे नहीं गिरेगी। बेबी ने मुंह बिगाड़ दिया इसका सारा। क्यों? नोच के। इसका इतने बड़े नाखून है उसके। हाँ, दिखाओ मुंह दिखाओ। है तो वैसा ही निशान बढ़ गए बस। और सर्दी कैसी बड़ी है। हाँ, जुमेरात को गर्मी हो गई थी। जुमेरात को हाँ तो ऐसी थी। दिन में गर्मी हो गई थी, शाम तक वो हो दम मचा दिया। रात को ही 11 बजे के बाद, हाँ। 11 के बाद। नहीं, मगरिब के बाद ही तेवर पता पड़ गए थे, बूंदाबांदी हुई थी। यहाँ तेज हुई थी बारिश। नहीं, ये ऐसी बूंदाबांदी हुई। हाँ, क्यों? अब आंखें खोल के देखा है, अभी नाम रटा नहीं है। नहीं, यहाँ सर्दी है बेटे। हैं? सर्दी है ना यहाँ पे। हैं? किसने? जब भी सर्दी लग रही है फिर लाइट गई ना। सीधा कर। चलो मैं जाऊंगा अब, है ना, खाना खा लो। अच्छा वो बर्तन दे दो, याद आ गया, थैला। बहुत बर्फबारी हो रही है भाई। इतवार तक रहेगी। बस खत्म फिर। नहीं नहीं, उसके बाद फरवरी में झटका आएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है और मेरे 1.25 महीने के दिन भी चल रहे हैं। तो 1.25 महीने में ना ऐसे मतलब जब दिल करे तब नहा लो, ऐसे नहीं होता। एक आपने छठी का नहाना होता है, एक 1.25 महीने पर नहाना होता है, और छठी से और 1.25 महीने के बीच के जो डेज़ होते हैं ना, उनमें आपने टोटल सिर्फ 3 बार नहाना होता है। मतलब कि टोटल 5 बार ही आपने नहाना होता है, ऐसे बड़े हमारे कहते थे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हिस्ट्री है, वो मुझे नहीं पता। तो आज फ्राइडे होकर भी फिर मैं नहीं नहाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और छोटी बेबी को भी नहीं नहलाया। उसका बस मैंने ऐसे ही वॉश करवा दिया था, बॉडी थोड़ा मुंह वॉश करवा दिया था, और उसको मैंने लोशन वगैरह लगाया यहाँ पर। यहाँ पे अब मैं खा रही हूँ गोंद। सारे कामों से फ्री होने के बाद दिन में ना 1 या 2 टाइम ये मैं खा लेती हूँ, उसके बाद कॉफ़ी पीती हूँ। तो कॉफ़ी के लिए ना यहाँ पे मैं कॉफ़ी और चीनी को बीट कर रही थी जब तक मैं ये खाती रही, और कॉफ़ी भी बीट होती रही। वैसे अम्मी ने तो कहा था कि गोंद खाने के बाद दूध पीना, लेकिन दूध मुझे इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो फिर कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ प्योर दूध ही डाल के। फिर मैं जो हूँ दूध में पानी नहीं मिक्स करती, तो बात वही आ जाती है। फिर क्या किया है, करीब से दिखाओ, दिख नहीं रहा। ओ ये क्या किया ये? बेबी के कपड़े बना दिए। लेकिन बेबी तो यहाँ पे सो रही है। बेबी के दूसरे कपड़े बना दिए। गाइस ये देखो, छोटी बेबी के कपड़े सूख रहे थे, इसने अपने पू को पहना दिया। और पू की हालत देखो, पू को कितना गंदा किया हुआ है। राशिद ये पू भी वॉश होगा इसका। ये लेके सोती है गंदे पू को, वो नीचे पड़ा रहता है, फिर लेके सो जाती है। मैंने मुझे बना दी है ना। अब ये साफ भी नहीं होगा, आपको पता है। होगा नहीं होगा, खराब कर दिया आपने सारा पू। हो गया हो गया हो गया।